हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं एक्सरसाइज नंबर 14.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन सीख रहे हैं, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन नंबर 20 की पहले रीडिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे और उसके बाद आप इस आंसर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियो को प्ले करेंगे और आप इस आंसर को सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला हुआ है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। रीजन वर्ड किसके लिए रेफर होता है? अब आपको सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए ना, रीजन का मतलब क्या हुआ। तो रीजन का मतलब होता है स्पेस, है ना। अभी कैसा रीजन है ये 2 डायमेंशनल रीजन है। कैसा रीजन है? 2 डायमेंशनल रीजन। 2 डायमेंशनल रीजन में जो रीजन वर्ड होता है वो एरिया को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? एरिया। ओके, 2 डायमेंशनल रीजन का मतलब एरिया। ओके, अच्छे से आ गया ये तो। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। अब आपको बताना है कि जो डायस आपने फेंका है वो सर्कल के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए? सर्कल के अंदर आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि जो मेरा डायस है वो इस येलो सर्कल के अंदर क्या आना चाहिए, एंट्री करना चाहिए, लैंड होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस येलो सर्कल के अंदर चाहता हूं तो जो रीजन अभी मैंने डॉटेड किया इसके अंदर ही हम सिर्फ क्या चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं। अब इस सर्कल के अंदर जगह कितनी होगी, सर्कल का रीजन कितना होगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में, है ना, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या है। मतलब इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर रीजन जिसमें मैं डाई थ्रो कर सकता हूं उसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले अपने फेवरेट रीजन का एरिया आप लिख लो। दैट मीन्स आप सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट कर लो जहां पर डाई आप थ्रो करना चाहते हो, है ना, उसको लैंड करवाना चाहते हो। तो आप लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर होगा कि सर इसका जो आंसर है ये तो बहुत ही ईजी है। इसका आंसर क्या होने वाला है कि सर्कल का एरिया डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर। किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। और इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? डायमीटर। किसका डायमीटर गिवन है आपको? सर्कल का डायमीटर गिवन है। कितना गिवन है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसका जो डायमीटर है ये 1 मीटर है। इसका डायमीटर क्या होने वाला है? 1 मीटर। तो आप यहां लिखेंगे 1 मीटर। ओके, अब डायमीटर जब आपको गिवन है तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है और हाफ करने के लिए मैं 2 से क्या करता हूं? डिवाइड। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर। ओके, इसके बाद मैं अपने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहता हूं क्योंकि वही एरिया मेरा फेवरेट एरिया है जिसके अंदर मैं डाइस को क्या करवाऊंगा? लैंड करवाऊंगा। ओके, तो इसके बाद अब मैं आंसर की राइटिंग में अपने फेवरेट एरिया को लिखता हूं। तो इसके बाद मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया लिखेंगे। अब आपको सर्कल की एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब आप इसमें आर का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। आर का वैल्यू है आपके पास 1/2। स्क्वायर करना है, दैट मीन्स आप इसको 2 टाइम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई इंटू 1 जिसका आंसर होगा पाई, और 2 2 जा हो जाएगा 4। पाई/4 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपके फेवरेट एरिया का आपको आंसर मिल गया है। इसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए टोटल एरिया। इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए? टोटल एरिया। अब टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखेंगे कि जो आपको रीजन गिवन है टोटल एरिया की फॉर्म में वह एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। इस क्वेश्चन में लेंथ का जो आंसर है वो आपको गिवन है 3 मीटर और ब्रीथ का जो आंसर है वो आपको गिवन है 2 मीटर। इन दोनों ही वैल्यूज को आप अपने इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। लेंथ के प्लेस पर आप 3 पुट करेंगे और ब्रीथ के प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन में डायमेंशंस मीटर में गिवन है, दैट्स वाई आई हैव पुट यूनिट मीटर स्क्वायर। इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी का क्या लिखना होगा? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। यहां पर आउटकम वर्ड की जगह आप चाहें तो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। फेवरेबल एरिया आपका कितना है? पाई/4 और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 से। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजी वे में समझने के लिए मैं समझ सकता हूं कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पाई/4 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 6 से। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसे आपके लिए राइट कर सकता हूं पाई/4
डिवाइड साइन को मैं रिप्लेस कर दूंगा मल्टीप्लाई से, और राइट साइड वाला नंबर जो 6 है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर आएगा 1/6। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो टोटल आंसर आएगा ये आ जाएगा π/24। मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, π/24। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर सिंप्लीफाई हो चुका है, फाइनली मेरा आंसर क्या है, π/24। इस तरीके से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।